नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान को अपनाया था। संविधान दिवस के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के सांसद शामिल नहीं होंगे। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं समेत लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक भाषण का एक अंश साझा करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक अंश, जिसमें उन्होंने संविधान समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संविधान दिवस के मौके पर ट्वीट कर बाबा साहब और दूसरे महापुरुषों को नमन किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा होने के साथ साथ भारत की एकता और प्रगति का मूल आधार है। संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर और सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मोदी सरकार बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश के हर वर्ग के कल्याण और उन्हें अधिकार दिलाने हेतु कटिबद्ध है। और संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कर्मचारियों को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे आयकर भवन जाएंगे, जहां पर उन्हें कार्यक्रम में भी शामिल होना है। और संविधान दिवस के मौके पर राजनीति भी खूब शुरू हो गई है। पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले राजधानी लखनऊ में संविधान बचाओ महाआंदोलन कर रही हैं, जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो सावित्रीबाई फूले एक आंदोलन कर रही हैं और ये एक बड़ा आंदोलन है। संविधान दिवस के मौके पर राजनीति भी शुरू हो गई है और पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले राजधानी लखनऊ में संविधान बचाओ महाआंदोलन पर कर रही हैं और इसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। तो संविधान दिवस पर सियासत भी शुरू हो गई अपने अपने तरीके से। आज भी जिस तरह से दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इसको लेकर एक कार्यक्रम है, कांग्रेस समेत 14 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, वो इस मौके पर शामिल नहीं होंगे। वहीं संविधान दिवस के मौके पर पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले राजधानी लखनऊ में संविधान बचाओ महाआंदोलन कर रही हैं, जिसमें अखिलेश भी शामिल होने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव लखनऊ से और अनामिका भी इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आज संविधान दिवस है, इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में कौन कौन से कार्यक्रम हैं और कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? देखिए, आज पूरा देश जहां पर एक तरफ संविधान की प्राण प्रतिष्ठा करके अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की कसम खा रहा है और पूरे के पूरे सम्मान के साथ आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहां पर वो सबसे पहले संविधान की शपथ दिलाएंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। इस मौके पर तमाम राज्य के जो कर्मचारी, उनके साथ साथ अधिवक्ता भी भारी संख्या में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के साथ साथ लखनऊ में भी सियासी अखाड़ा तैयार हो गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए और खुद सरकार की बात की जाए तो सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके पहले मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं और बीजेपी दफ्तर में
प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, वो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में तमाम पार्टियों ने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, इसको लेकर वो काउंटर करेंगे, साथ ही साथ अपनी बात भी रखेंगे आगामी चुनाव को लेकर। तो जिस तरीके से संविधान दिवस का ये मौका वैसे तो ऐतिहासिक मौका है, लेकिन इस मौके पर भी पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से जिस तरीके से बहिष्कार किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लिहाजा ये एक बड़ा काउंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है बीजेपी की ओर से भी। तो जहां बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, संविधान दिवस मना रही है, वहीं पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर बहिष्कार कर रही है। राजीव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से ही है, क्योंकि आज सावित्रीबाई फूले एक रैली कर रही हैं, उसमें अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। राजीव, आज ये रैली हो रही है जहां एक तरफ संविधान दिवस मनाया जा रहा है, गर्व की बात है, वहां पर सावित्रीबाई फूले एक रैली कर रही हैं और इसको उन्होंने बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। और खास तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या लोग जुटने वहां पर शुरू हो गए हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टी हैं, आज वो उत्तर प्रदेश और देश की सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन पार्क में एक बड़े विशाल संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले कर रही हैं। और इसमें आपसे कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपना दल की पल्लवी पटेल समेत तमाम वो विपक्ष के नेता पहुंचेंगे और वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों के यहाँ पर बैठने के इंतजाम किए गए हैं और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये जो रैली है, ये पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे पूछेंगे, मैडम क्या मकसद है? आज भारत के संविधान का पर्व दिवस है। आज पर्व दिवस पर पूरे भारत के संविधान के मानने वाले लोग आज जो का जमावड़ा हो रहा है। बीजेपी आरएसएस की सरकार में हमारा भारत का संविधान खतरे में है, भारत की बहुजन की आज़ादी खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए आज पूरा भारत का बहुजन समाज चिंतित है और आज एकजुट होगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी होंगे, कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी होंगी और पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोग आज यहाँ एकजुट होंगे और यहीं से बिगुल फूंका जाएगा। और यहीं से 2022 का जो चुनाव है, क्योंकि आज जो हमारा संविधान खतरे में है और वो बीजेपी आरएसएस की सरकार में खतरे में है, ऐसी स्थिति में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोगों ने भी कमर कस लिया है। ऐसी स्थिति में आज हम सभी लोग पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी एकजुट होकर के और संविधान को बचाने के लिए हम लोग आज से ही बिगुल फूकेंगे। मैडम, ये चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका कहना है कि जो संविधान की धज्जियां विपक्ष ने उड़ाई हैं, ऐसे में उनकी सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग राजनीति करने के कारण विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज बिल्कुल, तो राजीव कहा जा सकता है संविधान दिवस जैसा मौका, गर्व का मौका, जब सब इसे लेकर काफी गर्वान्वित महसूस करते हैं, ऐसे में इस तरह की राजनीति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। यहाँ पर महिलाओं ने एक युवती को जमीन पर गिराकर जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही गांव की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक महिला को इस तरह से पीटा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद का ये पूरा मामला था। यहां पर एक युवती को जमीन पर गिराकर जमकर पीटा गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और बागपत में कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर 6 से ज्यादा युवकों ने मिलकर एक युवक को थप्पड़ और लात घूंसों से पीटा। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज गाजीपुर बॉर्डर समेत सिंघू, टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायतें हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहां खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। 1 साल पूरा होने पर धरना स्थल पर टेंट, तंबुओं को बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लगा दिया गया है। किसान आंदोलन की बरसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि इनको हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर बड़े बड़े पत्थरों को लगा दिया गया है। बैरिकेड्स में जेसीबी मशीन में अब वहां पर खड़े करवा दिए गए हैं। जी, एक लंबा समय देख रहा हूँ, 1 साल से मैं भी यहीं पर हूँ, देख रहा हूँ। 1 साल में क्या बदलाव नजर आया अब तक? गठबंधन बहुत लोगों से हुआ, नए लोग मिले, आंदोलनकारी लोग मिले, आपस में मेल मिलाप हुआ। 3 कृषि कानून की बात थी, खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं कि वापस ले रहे हैं, बावजूद उसके अभी भी आप कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। वजह एमएसपी पे कौन करेगा? एमएसपी के अलावा भी कुछ और मांगे हैं? मांग तो भाई जब वो बैठेंगे, मांग तो 700 है। और किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज किसान बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों का जमावड़ा बॉर्डर पर लगना शुरू हुआ है, तो अब इसको लेकर प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहा है। 26 नवंबर को किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है और आज 1 साल पूरा हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देखिए। दिल्ली पुलिस फिलहाल एहतियातन यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी तैनात है, डीसीपी भी मौके पे है। सुबह 8 बजे से फिलहाल यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कंसर्न डीसीपी लगातार 24 घंटा यहां पर अपनी जो फिलहाल प्रोटोकॉल है सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही यहां पर मौके पे है। चूंकि सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि किसानों की तरफ से यह बताया गया कि वो दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़े, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। आप देख भी सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं, पूरी जगह पर तैनात की जाएगी। अब देखिए ड्रोन जो है, उस ड्रोन से भी दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। ड्रोन कैमरा है जो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ड्रोन कैमरा भी लगा रखा है और वजह यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां इसलिए की गई हैं कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी सुरक्षा में चूक न हो पाए। इसलिए जमीन पर भी तो दिल्ली पुलिस है, लेकिन आसमान में भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मुस्तैद है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड का कैसे हुआ विकास, मेगा प्रोजेक्ट से लेकर जरूरी सुविधाओं तक कितनी पूरी हुई आस। न्यूज 18 ला रहा है चर्चा व संवाद का सबसे बड़ा मंच, जहां सरकार और विपक्ष होंगे एक साथ। राइजिंग उत्तराखंड देखिए लाइव आज शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।